अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? तो प्यारे बच्चों, जैसे मेरे को फिजिकली बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी मुझसे कोर्स पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए, सही है। तो इंशाल्लाह ताला ये कोर्स हर जगह तक मोबाइल के जरिए भी पहुंचेगा, यूट्यूब के जरिए भी पहुंचेगा और फिजिकली आप लोग पढ़ रहे हैं आपको भी पहुंचेगा, ताकि जितने लोग इससे फायदा उठा सकते हैं उठाएंगे। और ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे मजीद, इसको और आसान से आसान, मैथ को और फिजिक्स को इतना आसान बनाएंगे कि हर कोई इंटरेस्ट लेना शुरू करे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो लोगरिथम्स के एतबार से पढ़ा था, 2.3 एक्सरसाइज। उसमें हमने लोगरिथम को टेबल की मदद से लोगरिथम की वैल्यूज फाइंड की, सही है। आज की क्लास में हम जो मालूम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज में, उसमें हम एंटी लोगरिथम भी मालूम करेंगे टेबल की मदद से, पहला काम। दूसरा काम हम ये करेंगे, जो लोगरिथम वहां हमने टेबल की मदद से लास्ट वाली वीडियो में निकाला था, उसको कैलकुलेटर की मदद से भी करेंगे और उसी कैलकुलेटर की मदद से हम एक्स की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे, सही। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, तो आप पूरी सीरीज मैथ और फिजिक्स की हमारे पास यूट्यूब चैनल में है, तो वहां से देखना शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता रहेगा। लेकिन हमारे पास अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो कमेंट के जरिए बता सकते हो, जो लाइव बैठे हो यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल उमर ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। तो आइए टाइम को जाया किए बगैर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 2.4, जिसमें हमने पहला सवाल करना है बाय यूजिंग द टेबल। इस बात पर गौर करें कि टेबल को इस्तेमाल करते हैं फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगरिथम्स आर। हमें लोगरिथम्स की वैल्यू दी गई, अब हमने वापस इसको एंटी लोगरिथम में कन्वर्ट करना। समझ आ रही है बात? लोगरिथम्स हमें दिए हुए, अब हमने इसका एंटी लोगरिथम मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये लोगरिथम की वैल्यू है। तो आप सबको पता है लोगरिथम में दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट लोगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा पार्ट लोगरिथम का मैंटिसा होता है, सही। तो इसमें अगर आप और से देखें तो ये जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, थ्री है, और मैंटिसा क्या है आपके पास, मैंटिसा की स्पेलिंग देखना बेटा, क्या? तो हमारे पास इसमें हम जरा और से देखें, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, थ्री मैंने लिख दिया। पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे वो क्या है आपके पास, मैंटिसा। इन दोनों को हम ऐड करते थे तो लोगरिथम में वैल्यू निकालते थे, ये वाली वैल्यू हम टेबल के जरिए निकालते थे, सही। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के जरिए आता था, याद आया? अब उसी तरह हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को जो मैंटिसा है इसको अब टेबल के जरिए करेंगे, लेकिन इसके एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। कौन से टेबल में हम इसको फाइंड करेंगे, एंटी लॉग टेबल जो आपकी बुक में दिया गया, सही। अब आपको बुक की मदद से मैं बताता हूं, ये टेबल है हमारे पास, सही। इस टेबल की मदद से हम इसको हल करेंगे। हम क्या करेंगे, इस टेबल में देखने से पहले ये जो हमारे पास नंबर है, ये वाला जो नंबर है, जैसे हम लोगरिथम के टेबल में मालूम करते थे, लोगरिथम के टेबल में मालूम करते थे, फाइंड करते थे, शुरू के 2 डिजिट लेते थे, सही है। शुरू के 2 डिजिट लेते थे, इधर भी आप शुरू के 2 डिजिट लोगे लेकिन पॉइंट के साथ, सही है। फिर बाकी वही तरीका है, शुरू के 2 डिजिट लिए, फिर तीसरे डिजिट को कॉलम में, यानी हमारे पास इस तरह नंबर आएंगे पॉइंट, सही है, 11.12 करते 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 0.56, और यहां पर था हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 को नीचे लाएंगे, 0.6 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हम फाइंड करेंगे। फिर अगले टेबल में 2 की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो इसका मैंटिसा, सही है बेटा। तो अब हम देखते हैं 0.6 से इसका टेबल में क्या है, जरा आप भी बुक्स में देखें, 90। अब आप 2 के दूसरे अगले टेबल में जाएं और 2 में देखें, इसी 56 प्लस
2। तो अब क्या हो जाएगा 3692। समझ में आ गई बात? तो मैटिस हमने इस तरीके से निकाल दिया, सही है। तो आपने क्या लिखा, एंटी लोगरिथम ऑफ 3.5671 इज, क्या बनेगा आपके पास 3690। यहां तक समझ में आ गई बात? अब हमारे पास ये आ गया। अब आगे देखें बेटा, गौर से देखें। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। जब साइंटिफिक नोटेशन में हमने कैरेक्टरिस्टिक लाया था तो पॉइंट को हम यहां तक लाए थे ना, यहां तक लाए थे। तो इसका मतलब है अभी जब भी आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होगा तो आप पॉइंट को मूव कर, या जितने नंबर होंगे उतने डिजिट बाद उसको मूव करेंगे। पहले वाले डिजिट को आप छोड़ देंगे 3 को, उसके आगे कितने डिजिट, अब 3 है तो देखो 1 2 3, तो इसका पॉइंट कहां आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आपके पास एंटी लोगरिथम ऑफ 3.5671 इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 3692। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात है? कोई मसला तो नहीं है ना? इसी तरह ये दूसरा सवाल है, सही, इसको उतारना चाहते तो उतार दो। तो दूसरे सवाल के एतबार से हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, सही। दूसरे सवाल में जैसे अब हमने ये उठाया 1.7427, इस सवाल ये हमें लोगरिथम दिया गया है, सही है। इस लोगरिथम से हमने एंटी लोगरिथम निकाला, तो करना कैसे जरा गौर से देखें। ये जो पहला नंबर आपको नजर आ रहा है, ये जो पहला स्टार्ट नजर आ रहा है, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हम निकालते थे तो ये है 1 की पावर बार, सही। 1 की पावर बार का मतलब क्या है, -1, क्योंकि लोगरिथम में हम -1 को क्या लिखते हैं, 1 की पावर बार लिखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो बाकी रकम है यहाँ पॉइंट के बाद ये वाली, ये क्या कहलाता है, मैंटिसा। ये क्या है 7427, सही। इन दोनों को हम लोग में जमा करते थे, ये टेबल की मदद से हम निकालते थे, ये साइंटिफिक नोटेशन की मदद से निकालते थे, सही। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम टेबल की मदद से इसका क्या निकालेंगे, एंटी लोग निकालेंगे, सही। तो बुक्स निकालें जरा। बुक्स में क्या देखें, 74 को दूसरे के कॉलम में देखें। इसका क्या है आपके पास 5521। आगे क्या नंबर है, 7 है। 7 ये रहा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 9, सही। अब ये 9 यहां आपने लिख दिया, सही है। तो ये क्या बना तुम्हारे पास, 9 और 1 कितने हुए 10, 1 हासिल। ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 5, सही। ये क्या हो गया 5। आपके पास आंसर क्या है 5। तो एंटी लोग आपके पास क्या आया, एंटी लोग आपके पास आया 5530। यहां तक तो बात समझ में आ गई, सही। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। क्या है, -1 है। आपने इन नंबरों को नहीं देखना है, यहां समझ लो तुम्हारा पॉइंट। पॉइंट तुम्हारा कहां है, यहां पे। जब भी आप एंटी लोग निकालोगे समझ लो ये पहले नंबर के बाद आपका पॉइंट यहां पे, क्योंकि अभी हमने पॉइंट लगाना है, सही। अगर -1 है तो आगे की तरफ आओगे, आगे से मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे। अगर प्लस होगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है, तो आप किस तरफ आओगे, इस तरफ आओगे। ये पॉइंट यहां आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका जो एंटी लॉग बनेगा वो आपके पास, ये पॉइंट अगर यहां पर है, इस पॉइंट में ये मूव होकर यहां आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका जो एंटी लॉग है ये बन जाएगा आपके पास 0.5530। ये आपका आ गया एंटी लॉग। समझ में आ गई बात? क्लियर है मेरे बेटा? कोई मसला तो नहीं है? इसी तरह अब ये वाला सवाल है हमारे पास, सही। इस सवाल को आप कर लेंगे, चलो ये वाला आप खुद कर लेना, ये इसी की तरह है। ये वाला सवाल अब मैं आपको, तो अब हमारे पास तीसरा सवाल है 0.35749, सही है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना। अब जरा गौर से सुनो, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट से पहले
कोई डिजिट है, जीरो को हम कंसीडर नहीं करते साइंटिफिक नोटेशन में। हमेशा हमारे पॉइंट 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो क्या 1 से लेकर 9 तक ये नंबर है? नहीं है। क्या है? जीरो है। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? जीरो। समझ में आ गई बात? अब इसका मैंटिसा क्या बना? मैंटिसा क्या बना आपके पास? 3, 5, 7, 4, 9। फौरन से आप 0.35 को 7 के टेबल में निकालें, क्या बनता है? फौरन से खुद निकालें। ये निकालें, आप निकालें बेटा, आप भी निकालो। अगला है 7 के टेबल में देखना, 0.35 को 7 के टेबल में देखना, क्या आया बताओ बेटा? 2275। क्या यही है? अब इसी को आगे टेबल नंबर 4 में देखें। 4 में 0.35 के एतबार से देखें, क्या आया? प्लस का 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7, 7, 2, 2। तो आपके पास एंटी लॉग क्या बना? आपके पास एंटी लॉग आपके पास बना 2277। अब जरा कैरेक्टरिस्टिक के पास जाओ। कैरेक्टरिस्टिक क्या है तुम्हारे पास? 0। तो हम तो इस नंबर को, इसके पास पॉइंट होता है ना, सही है। अब 0 है, 10 की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये सिंपल सी बात होता है। ये 0 है इस पॉइंट पे, तो 0 का मतलब ना डिजिट राइट हैंड साइड जाएगा, ना लेफ्ट हैंड साइड, ना माइनस में ना प्लस। तो पॉइंट आपका कहां रहेगा? यहां पे रहेगा। ये आपका हो गया। समझ में आ गई? क्योंकि जब 0 आता है तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को, क्योंकि इसी पॉइंट पे आप अपने जहन में ये इमेज कर ले कि ये पहला डिजिट तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक के बाद यहां पे नंबर होता है, और ये 2 है, और जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें भी 1 से लेकर 9 तक होता है। मैं आपको एक मिसाल समझा देता हूं, यहीं पे थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूं, अगर जो नया होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। जैसे तुम्हारे पास 400,000 है, सही। अब इसका पॉइंट कहां है? यहां पर है। अब इसका हम लिखेंगे 10 की पावर 0, सही। जैसे ही पॉइंट को यहां करोगे तो क्या बनेगा? 4, 4, ये 2 0 बच जाएंगे, एक 0 इधर आगे, ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट को आगे बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे। अब यहां से आएंगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। अब कितने 0 थे? 1, 2, 3, 4, 5, वही 5 यहाँ आ गया ना। लेकिन पॉइंट से पहले क्या था? यानी यू भी लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10 टू पावर 5। बात एक ही, पॉइंट से पहले क्या है? डिजिट है, जो 1 से लेकर 9 के दरमियान होना चाहिए, है 1 से लेकर 9 के, तो वो भी मौजूद है। अब ये पॉइंट है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक था, सही। तो हम इस तरह पॉइंट को लेके वापस जाएंगे, एंटी लॉग में वापस जाएंगे। लॉग में अगर ये माइनस में होता तो हम आगे की तरफ लेके जाते। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है 0.0003, अब इसको लिख लो 10 की पावर 0। अब पॉइंट इधर लाया, इधर लाया, इधर लाया, और इधर कितने? 1, 2, 3, 4, तो 3.0 इंटू 10 टू पावर क्या आ जाएगा? -4, सही है। क्यों? अब हमारा पॉइंट इस पे आ रहा है, लेफ्ट से राइट पे आ रहा है, और यहां राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो प्लस होता है। तो इस तरफ तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है, इस तरफ कैरेक्टरिस्टिक कम होता है। तो आपने गौर से देखा तो कैरेक्टरिस्टिक यानी पॉइंट से पहले एक डिजिट है, इसलिए हम इस डिजिट को छोड़ देते। तो हमारे पास अब कैरेक्टरिस्टिक क्या था? 0 था, तो हमने डायरेक्ट यहां लगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 1 होता तो हम यहाँ लगाते, अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होता तो हम यहाँ लगाते। इसका मतलब है वहां 2 आएगा तो यहाँ 3 डिजिट तुम छोड़ो। समझ में आ रही है बात? तो ये सवाल तो आपका क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला सवाल 5.8196 ये आप लोग खुद करोगे, सही। ये वाला सवाल मैं कराता हूं, और ये दोनों सवाल सेम है, ये भी आप खुद करोगे। तो अब देखते हैं इस वाले सवाल। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर गौर से देखें, मेरे पास सवाल है 5 सवाल है, 5वां सवाल है। क्या है हमारे पास? 4.3847। तो मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा आपके पास? 4 की पावर 12, यानी ये क्या है? -4। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो? अब आपने पॉइंट के बाद क्या है? 38 का कॉलम निकालोगे, किसमें देखोगे? 4 में। जरा फौरन से पहले देख लो, जल्दी करो। फिट 3, 4, ये 0.4 है, ये रहा 0.34। क्या है आपके पास? तो मैंटिसा हमारे पास बना, सही है, मैंटिसा है 0.3847, इसका आया 24, 21,
इसके बाद क्या है 7, 7 के टेबल में देखो इसको, ये देख 4 के टेबल में आपने देखा 24 21 है, अब किस में देखोगे 7, ताकि हम उसके साथ प्लस कर सकें। हाँ 4 है, अब ये 4 लगा लिए तो क्या हुआ 24 25, ये आ गया आपके पास। तो एंटी लॉग आपके पास क्या आया, एंटी लॉग आपके पास आया 24 24 25। अब आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पास क्या है -4 है ना, तो -4 को मैं, अब पॉइंट यहां है, अगर ये +4 होता तो मैं पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाता। अब पावर क्या है मेरे पास -4 है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये अब उस तरफ जाएगा, 4 है, एक तो ये रहा, एक इधर आ गया तो -3 रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो 1 0 2 0 3 0 पॉइंट 4 0। अब समझ में आ गई बात, कितने 1 2 3 4, तो ये आपका इसका एंटी लॉग बन गया। समझ में आ गई बात। तो ये सवालात हमने किए बगैर टेबल को यूज करते हुए, लॉगरिथम हमें दिया हुआ था, उस लॉगरिथम से हमने एंटी लॉगरिथम निकाला। अब जो सवालात हम करेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। किसको यूज करेंगे, कैलकुलेटर को। इसी से प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक लड़के से एक एक सवाल इसी कैलकुलेटर से करूंगा, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल तो अलाउ नहीं होता, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। सही है, आपके पास नंबर क्या है 900। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें ये बटन है लॉग का, इसमें ये बटन है लॉग का, ये आपने क्लिक किया लॉग आ गया। सही है बेटा, लॉग आ गया, ये लॉग आ गया, नजर आ रहा है लॉग। अब आपके पास नंबर है 900, आपने 900 को 2 दफा लिख दिया। सही, और यहां पर आपने इक्वल का निशान लगाया। क्या है हमारे पास, पढ़ के सुनाओ 2.95। सही है, क्या आया 2.95। तो आपने लिखा, सवाल का सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहां पर, और से देखें समझे, सॉल्यूशन आपने लिखा कि लॉगरिथम ऑफ ब्रैकेट 900 इज इक्वल टू 2.9542। समझ में आ गई बात, ये अब आपका हो गया आंसर। सही है, नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर में ले रहा हूं, चौथा सवाल। चौथा सवाल है तुम्हारे पास 826.3, इसका लॉग निकालो, निकालो। पहले लॉग का बटन प्रेस करो, लॉग का बटन प्रेस कर दिया। अब ये नंबर पूरा लिखो, यानी 2.9.17। सही है, 4 डिजिट लिखा करो, वो बेहतर होता है। सही है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखा करो, 4 डिजिट। सही है, उसके बाद ये बाकी को, ये वाला आप निकालें, उसको कैलकुलेटर लॉग का बटन दबा के इसका लॉगरिथम निकालो। 5वां सवाल, ये सवाल है 0.000851। हाँ, पहले लॉग प्रेस करेंगे, फिर ये जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। तो लॉगरिथम ऑफ 0.000851 इज इक्वल टू, सही है, लेकिन माइनस में तो आप क्या लगा दोगे, 12। सही है, माइनस में आपने ये वाला 0 नहीं लिखना, पॉइंट के बाद वाले 0 लिखना, ये वाला 0 नहीं लिखना, लॉग दबा के यहां से स्टार्ट करें। सही है, जरा इसका आप भी निकालो, आप भी निकालो। बस तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन मुद्रज झेल के यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये मेरे प्यारे बच्चों यहां और से देखो, आपके पास है पहला सवाल इसका, यहां देखें सवाल में कहता है कि आपको दिया हुआ है कि log x इज इक्वल टू 1.7505। सही है, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू को आप गौर से देखो, इसका लॉग निकला हुआ है। सही है, इसका लॉग निकला हुआ है। सही, आप क्या, आपने करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी। जब x की वैल्यू निकालनी, ये पूरे लॉग को, इस पूरे लॉग को
आप ट्रांसफर कर देंगे इक्वल के दूसरी साइड। तो जैसे ही ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो तुम्हारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग, सही है। और यहां पे आ जाएगा 1.7505। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया, इस लॉग को इस तरफ, जैसे कि आप अलजबरा में करते हैं कि आपके पास होता है 3x इज इक्वल टू 4, तो 3 को जब आप इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है 4/3। तो यहां लॉग को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, लॉग को जब आप इधर से इधर शिफ्ट करते तो हम इसको डायरेक्ट एंटी लॉग लिखते। ये बात याद रहेगी आपको, सही। अब एंटी लॉग में ये आपका कैरेक्टर हो गया, ये 1 क्या हो गया आपके पास, कैरेक्टर हो गया। सही, क्या आया कैरेक्टर, 1 आया। और इसका मैंटिसा क्या हुआ, 0.7505। हमने इस सवाल में टेबल की मदद से मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक निकाले, इसमें मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक हम टेबल की मदद से नहीं निकाले। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाओ जरा। कैलकुलेटर में सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएं, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, प्रेस किया शिफ्ट का बटन। अब उसके बाद आप उधर लिख लें लॉग, सही है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप क्या लिखेंगे, लॉग। लॉग के बाद आपने यही नंबर लिखा है 1.7505, लिख लें। तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे जरा बताना। 56.2989, ये तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात है? अब ये हर सवाल की वैल्यू कैलकुलेटर में निकालना है, क्योंकि हमें कहा हुआ यूजिंग द कैलकुलेटर। अब आप देखें बेटा, आपका दूसरा सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल लिख रहा हूं। तीसरा सवाल है हमारे पास log इक्वल log x, सॉरी, log x इज इक्वल टू 1 की पावर बार 0.6132, ये सवाल सही। log यहां से शिफ्ट होकर यहां हो जाएगा तो x किसके बराबर आ जाएगा, LT log के बराबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.6132, सही। अब आप इसी तरह शिफ्ट का बटन प्रेस करें, कर दिया। अब log लिखें, लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू लिखनी है, इधर लिखें माइनस, क्योंकि बाहर है माइनस है, माइनस का बटन प्रेस करें, कर दिया। अब लिखें 1.6132, इंटर प्रेस करें। अब x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, इसको खुद बोलने दो, 0.024366, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, सही है। अब इस भाई को कैलकुलेटर दो, आपके पास है log, हाँ मैं बताता हूं, सवाल नंबर 5 कर देते हैं। log x इज इक्वल टू 7 की पावर बार 0.0038, सही है। अब हमने क्या किया, log को इधर ट्रांसफर किया तो x बराबर आ गया एंटी log 7.0038 की पावर बार। अब आप क्या करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, अब log प्रेस करें। अब माइनस बार है ना, ये जब बार आएगा तो तुमने डायरेक्ट माइनस करना, माइनस 7.0083, ये लिखा हुआ है ना सामने 7.0038। आंसर तुम्हारे पास आ रहा है 99.42, एंड में आ रहा है 10 की पावर -8। तो ये एक्सरसाइज उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह उमर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं और आगे शेयर करते जाएं। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह तमाम एक्सरसाइज के हम आपको कराते जाएंगे और आसान से आसान आपको बना के देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।